स्वर्गलोक की गंधर्व नगरी में एक अप्सरा थी। मोहिनी उसका रूप इतना दिव्य था कि देवता भी उसकी एक झलक पाने को आतुर रहते थे। एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने सभा में कहा, स्वर्ग में तपस्या घट रही है, धरती पर लोग भोग में लिप्त हैं। हमें किसी ऐसे को भेजना होगा जो वहां जाकर उन्हें आत्मज्ञान की ओर मोड़े। इंद्रदेव ने मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी, क्या तुम इस कार्य के लिए तैयार हो? मोहिनी ने विनम्र स्वर में कहा, अगर मेरा सौंदर्य भटकाव का कारण न बनकर किसी के आत्मजागरण का कारण बन सके तो मैं यह कार्य सहर्ष स्वीकार करती हूँ। मोहिनी हिमालय की एक सुंदर घाटी में अवतरित हुई। वहां उसकी उपस्थिति से पेड़ झूम उठे, नदियां मधुर स्वर में बहने लगीं और पशु पक्षी तक मोहित हो गए। वहां के गांव वाले, साधु और राजकुमार तक उसके दर्शन के लिए आने लगे। सबसे पहला राजकुमार था राजा विक्रांत, जो अपनी वीरता और कामुक प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने जब पहली बार मोहिनी को देखा तो वह सम्मोहित हो गया। हे देवी, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मैं तुम्हें सोने का महल दूंगा, पूरा राज्य दूंगा, विक्रांत ने कहा। मोहिनी मुस्कुराई। क्या तुम मुझे पाना चाहते हो या मुझे समझना चाहते हो? विक्रांत चकित रह गया। धीरे धीरे मोहिनी गांव में रहने लगी। उसने स्त्रियों को शिक्षित किया, पुरुषों को संयम का मार्ग दिखाया, पर काम वासना से पीड़ित कुछ लोग उसे देवी नहीं, सिर्फ एक सुंदर स्त्री समझते रहे। कई बार उस पर हमला भी हुआ। एक बार तो एक तांत्रिक कामभीर ने उसे अपने मोहजाल में फंसाने का प्रयास किया। कामभीर बोला, तू चाहे जितनी तपस्विनी बन जा, पर तू स्त्री है और स्त्री का धर्म भोग है। मोहिनी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, कामभीर, स्त्री का धर्म किसी के भोग का साधन बनना नहीं, बल्कि सृजन और चेतना का स्रोत बनना है। उसने तब से इतनी ऊर्जा जागृत की कि कामभीर अपनी ही इच्छाओं में जलकर भस्म हो गया। राजा विक्रांत अब मोहिनी को सिर्फ एक स्त्री नहीं, एक ज्ञान की अग्निशिखा समझने लगा था। उसने फिर से प्रस्ताव रखा, मोहिनी, अब मैं तुम्हारे सौंदर्य का नहीं, तुम्हारी आत्मा का प्रेमी हूं। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मोहिनी ने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम मेरी देह से नहीं, मेरी साधना से है, तो मैं तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शक बनूंगी, साथी नहीं। प्रेम वह नहीं जो शरीर चाहता है, प्रेम वह है जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाए। राजा विक्रांत ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने। उसी दिन उसने राजपाट छोड़ दिया और मोहिनी के साथ तपस्या प्रारंभ कर दी। वर्षों बीत गए। मोहिनी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे वो एक ऐसी अप्सरा थी जिसने स्वर्ग छोड़कर मनुष्यों को उनके भीतर के स्वर्ग का रास्ता दिखाया। मोहिनी अंततः एक पवित्र जलधारा बनकर हिमालय की घाटियों में समा गई। आज भी कुछ योगी कहते हैं कि कभी कभी हिमालय की वादियों में एक दिव्य स्त्री की झलक मिलती है, जिसके नेत्रों में करुणा और तेज और स्वर में शांति और चेतना होती है। और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।